हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जेड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? आपको जवाब देना है, वो थी प्राकृत भाषा थी। ठीक है प्यारे साथियों, आइए आगे चलते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा पता है ना, संस्कृत है। ठीक है, आइए तीसरे पे चलते हैं। सिंधु की सहायक नदी ब्यास भी है, सतलज भी है, रावी भी है, अर्थात ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे पर चलते हैं। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहा जाता है। पांचवा कह रहा है, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो उत्तर पश्चिम के लिए इसमें बताया गया है। छठवां आइए देखते हैं। छठवां क्या कह रहा है? जो छठा है आपका कह रहा है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो कृषि का जो आरंभ है वो 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। देखिए इसको नोट करते चलिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन आया था और हमसे गलत हो गया। तो ऐसा मत करिएगा साथियों, इसको नोट भी करते चलिएगा। आइए सातवें पे चलते हैं। कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो आपको बताना है सातवें का जवाब। तो पाकिस्तान है, आधुनिक भारत है, श्रीलंका है, चाइना नहीं है। तो ये सब जो है वो कट जाएंगे। नहीं है पूछा है तो चीन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है? सहायक नदी। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख मिले हैं? तो बस अशोक ऊपर ही हैं, तो इन्हीं के काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। अतीत में बनी वस्तुओं और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसका आपको जवाब देना है। जो अतीत में बनी वस्तुओं और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करता है वही क्या है? पुरातत्वविद कहलाता है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? आपको जवाब देना है। तो 4700 वर्ष पूर्व जो है खोजे गए थे। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? आपको 12 का राइट जवाब देना है, जल्दी से दीजिए। किनको बनाया था? तो बकरी, गाय, बैल, उपरोक्त सभी, भेड़। किसको बनाया था? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। हम आपका जवाब जानना चाह रहे हैं, क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, इसमें से सबको उन्होंने पालतू बनाया था। 13 कह रहा है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो यही है आपका इंडस। जब आगे ही लिखा है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है प्यारे साथियों, इसी से निकला है। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा? अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों किया करते थे? जल्दी से बताइए। जो अतीत है उसमें यात्रा क्यों किया करते थे? तो आपको पता होगा, काम की तलाश के लिए भी करते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी उनको अपना स्थान बदलना पड़ता था, व्यापार के लिए भी करते थे। उपरोक्त सभी राइट जवाब आपका डी हो जाएगा। 15 कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। हमने इसको एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप जा करके वहाँ वीडियो देख लीजिए। आइए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। 17 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो आपकी जो पांडुलिपियाँ हैं वो न राजमहल से मिलेगी, न दुर्ग से मिलेगी, इनमें से कोई मंदिरों तथा बिहारों में मिला करती थी। 18 पे देख लेते हैं, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करता था? तो जल्दी से बता दीजिए 18 का आंसर क्या होगा? आम लोग किया करते थे। ये जन साधारण की भाषा थी। किसकी थी? जन साधारण की भाषा थी। इसके जन साधारण की भाषा भी कहा जाती है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछ रहा है। बुद्ध तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। 19 का बुद्ध तो हो नहीं सकते हैं, वैलेंटाइन हो नहीं सकते, संत बेनेडिक्ट हो नहीं सकते, तो ईसा मसीही महोदय बच्चे हैं, यही आपके प्रवर्तक माने जाएंगे। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? जल्दी से बताइए। देश की बात कर रहा है तो आधुनिक भारत ही एकमात्र देश है जो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है। आप लोग इसको
जानते रहिएगा। आगे चलते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, आखेटक का अर्थ क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शिकारी। आखेटक का अर्थ शिकार नहीं होता, याद रखिएगा, शिकारी होता है। क्या होता है, शिकारी, अर्थात ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल की बनाई जाती थी, तो देखिए बाबू, पांडुलिपियां पीपल की तो बनाई जाती थी, भूर्ज नामक एक पेड़ होता था, इसी की पेड़ की छाल की बनाई जाती थी। आइए देखते हैं इसमें कहीं है, बिल्कुल है, भूर्ज है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं बाबू। 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है कि वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है, जल्दी से बताइए। कनिष्क नहीं, बुद्ध नहीं, कनिंघम नहीं, ईसा मसीह, इन्हीं के जन्मतिथि के समय से हम लोग जो है इसकी गणना करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।